फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली विदाउट द हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटी, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे? वैसा भौतिक राशि जिसे क्या करने के लिए व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कौन सी राशि कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, या इसको हम क्या कहते हैं? मौलिक राशि कहते हैं। इस मौलिक राशि को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। कौन से राशि से के नाम से जानते हैं हम लोग? आधारीय राशि। क्या कहते हैं इसको? आधारीय राशि, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? आधारीय राशि भी कहते हैं, ठीक है। यहां हम क्या जोड़ लेंगे? इट इज ऑल्सो नोन एज या कॉल्ड एज, जो भी कह लीजिएगा, है ना। क्या कहते हैं हम लोग इसको? बेसिक क्वांटिटी। क्या कहते हैं हम लोग? बेसिक क्वांटिटी। अब इसमें अगर पूछा जाए कि आप बताएं कि ये जो आधारीय राशि है या जो ये हमारा जो मौलिक राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है या बेसिक क्वांटिटी है, इसके कौन-कौन से उदाहरण हो सकते हैं, है ना। तो पूरे जितने भी हमारे भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज है, उसमें से 7 ऐसे राशियों को चुना गया है जो कौन सी राशि है? फंडामेंटल, ठीक है ना। उसमें कौन-कौन से हैं? लंबाई है, कौन सा है? उसके बाद द्रव्यमान है, ठीक है। उसके बाद क्या है? हमारा तापमान है। उसके बाद पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ज्योति तीव्रता है और विद्युत धारा है, ठीक है ना। यानी 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर नेम्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है। अब कौन कौन से हैं उसको हम लोग एक एक करके जो है ना यहाँ पर देख लेंगे, और उनके संकेत सिंबल्स क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। किसके द्वारा उसको हम लोग निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्या कर दिया है? नाम को लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 नंबर में आप देख रहे हैं लेंथ है जिसको हम लंबाई कहते हैं, मास है जिसे द्रव्यमान, टाइम जिसे समय कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, थर्मोडायनामिक टेंपरेचर तापमान, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, और 7वां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम ताप की मात्रा कहते हैं। अब इसकी जो संकेत है, इसके जो सिंबल्स है यहाँ दिखे हुए हैं। लंबाई के लिए स्मॉल एल का इस्तेमाल करेंगे, द्रव्यमान के लिए आप देख रहे हैं, है ना, ठीक है ना। और इसी तरीके से समय के लिए टी, धारा के लिए आई, तापमान के लिए कैपिटल टी, ज्योति तीव्रता के लिए आई आर, और पदार्थ की मात्रा के लिए एन। फिर जब ये हमारा जो आधारीय राशि है इसको जिस इकाई में हम व्यक्त करते हैं, यूनिट में जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उस यूनिट का नाम है कि देखिए इसके सामने में आप देखा होगा कि लंबाई को हम किस में करेंगे? मीटर में। फिर द्रव्यमान को किस में करेंगे? किलोग्राम। उसी तरीके से समय को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, थर्मोडायनामिक टेंपरेचर को केल्विन में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और लास्ट में पदार्थ का जो मात्रा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको किस में करेंगे? मोल में। और इसके भी संकेत जो है सिंबल्स यहां पर क्या हुए हैं? लिखे गए हैं। तो देयर आर मेनली 7 फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर कॉल्ड एज fundamental quantity or basic quantity, means that physical quantity which can express itself independently, there are no need of the help of the other quantity, that type of physical quantity is called basic quantity or fundamental quantity। वैसा भौतिक राशि जो मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से
प्रदर्शित किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, निरूपित किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधारीय राशि या मौलिक राशि कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है हमारे पास, 7 है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसके बाद जो हम लोग दूसरा टाइप पढ़ते हैं वो कौन सा है हमारा, डेराइव्ड क्वांटिटी है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न हम राशि कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि की संख्या बहुत ज्यादा है, तो अगर हमारी होशियारी चालाकी इसी में है कि हम कम को याद करें और ज्यादा हमको याद हो जाए। ठीक है, तो हम अगर 9 को याद रखेंगे, उसके अलावा जितने भी आएंगे वो सब किसमें चले जाएंगे, डेराइव्ड में। ठीक है ना, व्युत्पन्न राशि में। जैसे 7 कौन सा आ गया हमारा, बेसिक क्वांटिटी हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, और 2 हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है ना। तो 7 और 2 मिला के कितना हो जाएगा टोटल, 9। तो इस 9 को अगर हम याद रख लें तो इसके अलावा जितने भी आपको क्वांटिटी मिलेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि प्रेशर हो गया, है ना, सपोज कीजिए कि फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, है ना, तो ये सारे के सारे क्वांटिटीज हमारे क्या कहला जाएंगे, डेराइव्ड। जो इसमें नहीं आए और 2 कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं आएंगे, तो 9 क्वांटिटी को छोड़कर, जिसमें 7 हमारे क्या है, हमारे फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज है, और 2 हमारे क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर जितने भी आएंगे तो हम कह देंगे कि कौन सा क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है, डेराइव्ड या व्युत्पन्न है। तो कम याद रखा और ज्यादा हमको चीज याद हो गया। अब अगर हम डेराइव्ड क्वांटिटी को याद करेंगे तो बहुत सारा याद करना पड़ जाएगा। तो चालाकी क्या है, क्लेवरनेस क्या है इसमें, कि हम कम याद करें और ज्यादा चीज हमको समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो हम 7 जो है इस बेसिक क्वांटिटीज को याद कर लेंगे, और 2 किसको याद कर लेंगे, हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को याद कर लेंगे, बाकी को याद करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है हम उसको कह सकते हैं कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी किस कैटेगरी में आएगा, वो फंडामेंटल कैटेगरी में आएगा, या फिर डेराइव्ड में आएगा, या हमारा सप्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे जो है दूसरा जो है उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। दूसरा क्या है हमारा, डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, बोलिए, द क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली, है ना। इसका मतलब क्या है, और व्हिच इज एक्सप्रेस्ड बाय द हेल्प ऑफ बेसिक क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। मतलब क्या कहना चाहता है कि वैसा भौतिक राशि जो अकेले या मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं किया जा सके। तो जब अकेले व्यक्त नहीं किया जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं से सहायता लेनी पड़ेगी, किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। तो कहता है कि या मतलब उसका क्या है कि अगर स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं किया जा सके, इसका मतलब है कि उसे व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आधारीय राशि की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, आधारीय, जिसको हम लोग बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, है ना। यानी कि द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली बाय द हेल्प ऑफ द fundamental quantity or basic quantity, that types of physical quantity is called derived quantity. ठीक है ना, there are so many examples of the derived quantity. For example, we are taking an example of a acceleration. You know the symbol of acceleration is equal to a. Okay, a क्या है हमारा, त्वरण को हम लोग इससे निरूपित करते हैं, और त्वरण को जो खास तौर पे हम लोग जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, त्वरण क्या है, बोलिए, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। यानी कि 1 सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होता है किसी भी वस्तु के, ऑब्जेक्ट के, उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं, है ना। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड और पर सेकंड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, त्वरण क्या है हमारा, कि किसी भी वस्तु के, किसी भी बॉडी के, किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी में वेग में क्या हो, परिवर्तन की दर, क्या हो, परिवर्तन की दर, जिसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं, है ना। ठीक है ना, तो जैसे ही दर लगता है इसका मतलब है कि दैट क्वांटिटी शुड बी डिवाइडेड बाय द टाइम। जहां भी अगर फिजिक्स की बात करेंगे, अगर वहां पर
रेट की बात आएगी तो वो रुपया पैसा वाला मैथमेटिक्स का रेट का मतलब रुपया पैसा नहीं होगा, अमाउंट ऑफ है ना हमारा मनी नहीं होगा। वो क्या होगा, इसका मतलब है कि दैट क्वांटिटी, जो क्वांटिटी उस पर डिपेंड कर रहा है, उस पर निर्भर कर रहा है, उस पर आश्रित है, उसे हम किससे भाग देंगे, समय से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, समय से, टाइम से भाग देंगे। तो कहता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन आप जानते हैं कि सपोज दैट इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड द फाइनल वेलोसिटी इज v, है ना, then the change in velocity is equal to v minus u, and if the rate of change in velocity, it means that v minus u by t, and the rate of change in velocity is actually the result of the velocity। अगर वेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, वेग ही ना होगा, चाहे 2 मीटर प्रति सेकंड का हो, 3 मीटर का हो, है ना, कहीं ना कहीं उसका जो यूनिट होगा तो सेम होगा, क्योंकि परिवर्तन है। रुपया में से रुपया घटाएंगे तो क्या मिलेगा, रुपया ही मिलेगा ना हमको, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, यानी कि हम अगर फाइनल वेलोसिटी से अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं से सेम यूनिट ही मिलेगा हमको, ठीक है। तो सेम यूनिट मिलेगा, उसको किससे डिवाइड करना है हमको, 10 से। तो हम a इक्वल टू क्या लिखते हैं, बोलिए, v माइनस u अपॉन t। ये हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ये क्या हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या हमारा टाइम है। इसको हम अंतिम वेग कहते हैं, इसको प्रारंभिक वेग कहते हैं, और ये क्या हमारा समय है। और आप जानते हैं कि ये और ये दोनों का मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट होता है ना। अब माइनस भी इसका यूनिट अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और टाइम का यूनिट क्या होता है बाबू, सेकंड होता है। फिर अगर इसको आगे की ओर बढ़ेंगे तो मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, मीटर प्रति सेकंड मिलेगा, और इसको किससे हम डिवाइड करेंगे, s से, ठीक है। अब जानते हैं कि m अपॉन s है, तो ये s कहां जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हम यू कैन राइट दैट m अपॉन s इनटू s, एनी डाउट, it means that is equal to m upon s into s square, that can be written as meter per, because it is under the, okay, so this is called this one, okay. But the latest way to write this one is how m, the power goes on the up, then positive changes into the negative power, it means that s minus 2. This is also called meter per second square, this is also called meter per second square, okay. So here you are looking there, sir, this is the meter and this one is the second. It means there are two units are collectively represent the unit of acceleration, and we know very well that, sir, this meter is the unit of length, and length is basic unit. Yes. Length is a basic unit. Here, sir, second represents the time, unit of time, and time is also the basic unit or basic quantity or physical quantity. It means that this acceleration represented by the combination of the units of basic quantity. So it cannot be expressed itself independently. Okay, to express this acceleration, we need their physical quantity. Okay, so that kinds of physical quantity which cannot be expressed independently means which can be expressed by the help of the physical quantity, that is called derived quantity. Clear? Any doubt? So this one is your acceleration, likewise your force, okay, likewise your pressure, etc. are the derived quantity, because force is equal to F equal to m into a, okay, pressure is equal to force upon area, okay, P equal to force upon area, okay. So that quantity which cannot be expressed independently means which can express only by the help of basic quantity, that is called derived. Any doubt? Right.